क्या मामला आज आप थाने आए हैं? मामला ये है कि हम 15-20 दिन से रोज चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे थाने के, डेली आ रहे हैं। मामला ये है, जो हमारे पिताजी हैं ना, वो रमेश बहुत सीधे हैं बहुत, मतलब ऐसे ही हैं थोड़े से। तो उनसे जो है ना, हमारे खेत के पास का एक हरवीर नाम का आदमी है, उसने और हमारे गांव के दो आदमी है, एक संदीप उर्फ, उसके पिताजी का नाम बरन सिंह है, और एक संजय है हरवीर का। इन्होंने जो मिल के, तीन जनों ने मेरे पिताजी को घर से लेके बुला के, ये पंडित जी तुम्हारी पेंशन बनवा देंगे और तुम्हें थोड़ा सा, तुम्हें वहां से ये हो जाएगा, और वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस चलिए तुम मेरे साथ में तहसील, और वहां पे जाकर जो तुम ये कह देना कि हमारी पेंशन बनेगी, यूं ऐसे ऐसे जैसे अधिकारी कहे ना, तुम हाँ हाँ कर दियो, यूं हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ले जाकर हमारी 5.5 बीघे जमीन थी, उसका इकरारनामा करवा लिया। इकरारनामा करने के बाद में जब चेक, खाली चेक देकर इकरारनामा करवा लिया, वो चेक जो उन्होंने खाते में उन्होंने ही लगा दिया 3 जुलाई को। 3 जुलाई को लगाने के बाद में मुझे 4 जुलाई को मैसेज आया पापा के फोन में। मैंने जो पापा के फोन में मैसेज देखा, तो वो मैसेज रिजेक्ट हो रहा था, बाउंस हुआ पड़ा था चेक। तो मैंने अपने पापा से पूछी कि पापा ये मैसेज का क्या मामला है, तो वो बोले कि हरवीर जो है, मुझे हरवीर और संदीप और संजय, ये मुझे वहां ले गए थे तहसील रजिस्ट्री ऑफिस वहां पे ऐसे, और उन्होंने कहा कि तेरी पेंशन बन जाएगी, अब मेरी पेंशन आने लगेगी। मैंने जाकर अपने वहां पे बैंक में जाकर स्टेटमेंट लिया कि उन्होंने खाली चेक से हमारा इकरारनामा करवा लिया। और जब हम हरवीर के आगे हमने हाथ पैर जोड़े, उनसे कही कि हमें हमारी जमीन दे दो, हम नहीं बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा या तो 3 बीघे जमीन दे दो या फिर 8 लाख रुपए दे दो। अब रोज हमें परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहते हैं कि या तो हमें 3 बीघे जमीन दो या यहाँ से भाग जाओ। और हमारे साथ हमारी मम्मी की हालत बहुत खराब हो रही है इसी मामले में। रोज डेली हम ऐसे चक्कर काट रहे हैं। हम एसडीएम भी ऑफिस चले गए और हम एसपी ऑफिस भी चले गए, और 20 दिन से तो हम थाने में डेली आ रहे हैं डेली, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब जाकर कहते हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और वो हरवीर कल 3-4 दिन पहले आया था और छाती में हाथ मार के ये कह रहा था कि मैं तो कोर्ट से छीन लूंगा, कोर्ट से ले लूंगा तुम्हारी जमीन। और जी हम बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। हम 15 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं, 20 दिन से। बस आप हमारी जमीन दिलवा दो कैसे ही करके। वो 8 लाख रुपए किस चीज के मांग रहा था? 8 लाख रुपए ये कहता है कि क्या नाम है, 7 लाख का तो चेक लगाया है खाते में तुम्हारे में, और 1 लाख रुपए का एक चेक और लगाया है, पर हमारे खाते में कोई 1 रुपया नहीं आया है, ना एक पैसे में, तो कोई एक पैसा नहीं आया हमारे खाते में। जो उसने 1 लाख या 7 लाख का तो चेक हो गया, तो वो हमारे खाते में एक पैसा नहीं है। बस वो जो बीच में दलाल है उन पे है और हरवीर पे है। दलाल का क्या नाम है? दलाल का नाम एक संजय हरवीर का पुत्र हरवीर, और एक है संदीप जो हमारे घर के पास में ही घर है उसका। उसमें एक हमारे घर में जिक्र नहीं करा, और हमें बताई भी नहीं किसी ने कि तुम्हारे पिताजी को हम ऐसे ऐसे तहसील ले जाकर पेंशन बनवाने ले जा रहे हैं, या ऐसे कुछ नहीं बताया हमें। अब उन्होंने ये बात बना रखी है कि ये रमेश बेच रहा था। अब ये कहते हैं कि ये बेच रहा है, और हम अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते, बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहते हम अपनी जमीन। हमारे 2 बच्चे बस अब हमें वो रोज टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या नाम है, या तो 3 बीघे जमीन दो या हमें 8 लाख रुपया दो। अब हम कहाँ से लाएं 8 लाख रुपया? कितने रुपए की है, कितने में बेनामा करवाते थे? ये जमीन जो है हमारे जो दादा लाई जमीन है, पुरखों की जमीन है, हमारे पापा की भी नहीं है, हमारे दादाजी की जमीन है ये। और ये 5.5 बीघे जमीन है। उन्होंने जो इकरारनामा करवाया वो 12 लाख रुपए में सारी जमीन का इकरारनामा करवा लिया, और इकरारनामे में ये दिखाया है कि 8,20,000 हम पे आ चुके हैं, और हम पर कोई 1 रुपया नहीं आया, किसी का भी एक पैसा नहीं है हमारे पास। तो टोटल जमीन कितने की है ये? टोटल जमीन कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की है, जो मार्केटिंग रेट है। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास आए हो? पुलिस के पास हम 15-20 दिन से रोज चक्कर काट रहे हैं। रोज यही कह देते हैं कि कल आना या परसों आना, या एसओ सर आएंगे, हमारे सीओ सर आएंगे, डीएम ऑफिस जाओ, एसपी ऑफिस जाओ, हम हर जगह चले गए। अब इन्होंने अब ये कहते हैं कि कोर्ट में जाओ। हम रोज डेली कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। जो तुम्हारी हम पर मदद कब्जा किसका है? कब्जा हमारा है, हमारी जमीन है और कब्जा हमारा ही है। अब इन्होंने कही है जो हमसे मदद होएगी हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम कोर्ट में जाके डालो। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट टूटना चाहिए और हमारी जमीन हमें ही रहनी चाहिए। हम नहीं बेचना चाहते अपनी जमीन। आप जो अभी 2-3 दिन पहले आए थे, क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला था? उस दिन ये मामला था कि इन्होंने, थाने वालों ने हमसे कहा था कि एसओ सर आएंगे, एसओ सर आने के बाद दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा और तुम्हें भी बुलाया जाएगा और राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा होने के बाद हमने अपनी बात बताई
और उसने अपनी बात बताई। आपने क्या बात बताई? हमने ये कहा कि सर हमारी ऐसे ऐसे इन्होंने इकरारनामा करवा लिया है और हमारी जमीन हम बेचना नहीं चाहते, हमारी जमीन हमें दे दो। तो लेकिन उसने ये कहा हरवीर ने कि अगर मैं जमीन दूंगा तो मैं नहीं दूंगा जमीन। 8 लाख रुपए दिए मैंने इन्हें। तो उन्होंने कहा सर ने कि 8 लाख तो इन पे नहीं आए हैं। तो फिर कहने लगा मैं तो कोर्ट से छीन लूंगा। मैंने तो पक्का रजिस्ट्री इकरारनामा करा है, मैं तो इनसे कोर्ट से छीन लूंगा। और उन्होंने जो है एसओ के सामने ही अपनी छाती में ऐसे करके हाथ मारकर ये कहा कि मैं तो कोर्ट से छीन लूंगा इनसे। इनसे हो ही क्या रहा है, ये तो हमारे लायक हमारे बराबरी के कोई नहीं है, ये तो हम तो इनसे कोर्ट से छीन लेंगे। और मेरी मम्मी को ऐसे सुनने के बाद जब भी मेरी मम्मी को जो दौड़े पड़ने चालू हो गए, तबीयत खराब होगी, इनसे कह रहा था कि जो तेरे से हो वो कर ले, जब मर जा कहीं भी चली जा, पर मैं तेरी जमीन छीन कर रहूंगा। तो आपकी मम्मी कह रही थी तेल छिड़क के मर जाऊंगी मैं। और जो हमारी जमीन नहीं मिली ना, तो हम तो सही में अपने खेत में ही या कहीं भी हम तो मर जाएंगे। हमारी मम्मी बहुत परेशान हो रही है। कल हमारी मम्मी ने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। हमने बहुत जल्दी डॉक्टर को बुलवाकर हमने पट्टी वट्टी करवाई। बस हमें ये हमारी जमीन मिल जाए, नहीं तो हम अपनी जमीन पे ही वहीं पे ही तेल छिड़क कर या कैसे ही करके हम मर जाएंगे। हमारे तो छोटी छोटी लड़की है, बस हमें ये इकरारनामा तुड़वा दो, हमें कोई अपनी जमीन नहीं बेचनी।